भगवान के नाम जपने से तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। नाम जपने से अधोगति नहीं होती। और जिस व्यक्ति के पास 5 चीजें आ जाएं, उसको तो ठीक, उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं देखना पड़ता। एक व्यक्ति के पास अगर ये 5 चीजें आ जाएं, तो पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। वैसे साहगढ़ से, सागर जिले से तो कोई नरक गया ही नहीं। साहेगढ़ से हमें कोनो नरक नहीं गो एक आदमी, और गौ होए तो हमारी बात फैल करके बता दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दें। एक आदमी कह देवे कि साहेगढ़ से नरक गौ होए, कि सागर जिले से कोई नरक गौ होए। गौ है को नहीं गौ आज तक। काहे से हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी आज तक, जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी, सबने जो ही लिखवाओ कि फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा। आज तक सायगढ़ में एक चिट्ठियां छपी कि बब्बा को नरकवास होगा। मन गाय ने कहा है, आदमी ऐसो लिखवाऊ थे कार्ड में जैसे बब्बा को स्वर्ग में बैठा रहा हो, अब फिर कार्ड डारवेगा हो। खाली 1 पैसा के कागज से, 1 पैसा की स्याही से इतो लिखवा दे हो कि स्वर्गवास होगा, सुबह स्वर्ग में बैठे, जिंदगी भर दूसरों को हिस्सा खाते रहे, स्वर्ग में बैठे वे जिन्हें कौन नरक में सड़ रहे होंगे। ये तो चिट्ठिया पे लिखवाए से कच्छू नहीं होए। अन्य तुम्हारे जे कार्ड उतर लग रहे हैं कि गरीबी रेखा को परमट डार दे, सुविधा मिल जाए। अरे राम राम राम। आज का आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे। आज का आदमी शुगर के डर से शक्कर बंद कर चुका, ब्लड प्रेशर के डर से नमक बंद कर दे। शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, नमक के ब्लड प्रेशर के डर से नमक को खावो बंद, तो भगवान के डर से हराम को खावो बंद काहे नहीं कर रहे। हराम को खावो भी बंद करो। न मार जाओ, शुगर में तो तनक बहुत जी ले आओ। अकम भगवान की टेढ़ी नजर हो गई तो फिर जाई चर्चा होत गई, काहे के लगी अब्बा ही बैठे थे यार, अब्बा ही। हमें विश्वास नहीं हो रहा कानों पे के वे मार गए। निवेदन व्यासपीठ आपसे कर रही है कि खाली कार्ड पे लिखवावे से स्वर्गवासी नहीं होए, पर अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में आ गई तो आपको तो ठीक, आपके पूरे परिवार में किसी को नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे खानदान में 5 चीजें कौन? सबसे पहले रोज माथे पर तिलक लगाओ, रोज माथे पे तिलक लगाओ। इतने बैठे बताओ, शर्म लगत नहीं? टिंका लगाए में दारू पी के रोड पे डरे जब नहीं है शर्म, दूसरे को काम बिगाड़ रहे जब नहीं है शर्म, दूसरे को हिस्सा खा रहे जब नहीं है शर्म।
दूसरे को देख के जल रहा है भुंज रहा है, जब नहीं है शर्म। अकेले टीका लगाए में शर्म है। बिना तिलक का सनातनी कैसा है, बिना तिलक का व्यक्ति कैसा है। किसी पत्नी का पति जिंदा हो और उस पत्नी को मांग भरने में शर्म लग रही हो, ऐसा ही बिना तिलक का सनातनी है, ध्यान रख लेना। नित्य माथे पे तिलक लगाओ। तिलक लगाने का प्रभाव जानते हो। आप पूरी मीडिया यही है और जितनी नहीं है वो यहां है पत्रकार कल्याण परिषद, कुछ इस तरफ भी है कुछ इस तरफ भी है। आप पेपर पढ़ते हो, आप न्यूज देखते हो, आप मोबाइल चलाते हो। आज तक तुम लोगों ने कभी सुना कि एक जीप में, मीडिया के बंधु भी बताना, एक जीप में एक बस में 50 महात्मा बैठे थे। वे तो एक नंबर के नकली हते, अपन मान लिए कि नकली हते, पर आज तक कहूं देखो कि बस जीप पलट गई और वे 25 ही मर गए। सुनी कब खबर? ये क्या है? ये खाली तिलक लगाने का प्रभाव है। क्योंकि जो अच्छा सागौन होता है, अच्छा सागौन होता है, तो सरकार वो में तना गोला कटवा के हिरमच पुतवा दे तो रोपे नंबर चढ़वा दे कि नहीं चढ़वा दे। अब रेंजर सिपाही तुम्हाओ कितना खास कायने हुए, लेकिन वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे गेवरी पुत गई होए और नंबर चढ़ गए हुए। वो क्या कहते, तुम पूरा जंगल काट ले यार, वो रजिस्टर में चढ़ गओ। अब हमारी नीचे से ऊपर तक जहां छुट्टी अगर हम कटवा दें तो। एक बात बताओ प्यारे, जब यहां की सरकार गेवरी पोत के बीच में सगोना नहीं कटन दे, तुम हमारे सावरे सरकार के नाव की गेवरी पोत के देखो, तुम भी बीच में न काटे जे हो जब कठो जब काम के भगवान को कामे पर हो। तिलक लगाने का ये प्रभाव है। और जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाए कि पहला तिलक किसको लगाना है, आपने चंदन बनाया तो पहला तिलक किसको लगाओगे? भगवान को पहला तिलक नहीं लगता। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि पहले तिलक का अधिकारी कौन है, और अगर उस विधि से तुम टीका लगाने लगो तो मैं कोरे कागज पे दस्तखत कर दूंगा कि तुम्हारी एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी और तुम जिस वाहन में बैठ जाओगे उस वाहन को कभी क्षति नहीं पहुंचेगी। ये तिलक लगाने का प्रभाव है। तो पहला माथे पे तिलक लगाओ रोज, है शर्म लगत। अरे घर से उठो टीका लगा ले, भरे पूरे हो सो भरे पूरे लाओ। भरे पूरे को मतलब समझ रहे? घरवारी की मांग घरवारो मड़वा में भरत है। बज्जे के नाव को सिंदूर लगाएं, ब घरे बैठी भज्जा दिन रात खेत में गड़े काए। अब भज्जा हमने गारंटी लाई है, हम भोजन पानी की व्यवस्था करें, तो तुम भी हमारे राम की जब मांग भर के तो देखो, निश्चिंत होकर बैठ जाइयो, चिंता राम जी कर रहे हैं। पहला माथे पे तिलक, दूसरा सिर पे चुंदैया चुटैया रखाओ। आदमों ने चुटैया रखा वो बंद कर दो, इनने दो दो बांध वो चालू कर दो। माताओं का दो चुटंगे न करो, चज्जे सुहागन नारी को ध्यान राखियो। पति के लाने कष्टकारी हो जाता,
वो अपने पति के लिए कष्टकारी होती है। माताओं को एक चुटैया बांधो चाहिए। अब कहां लिखो है वो तो लंबी चौड़ी तुम्हें न मिल है। हम ऐसी जगह बताएं दे रहे कि घरे जाकर देख लियो सो तुम्हें फट से मिल जाए। सुंदर कांड में लिखो है कि सो मेरे ते शीश जटा एक बेणी, लिखा है कि नहीं लिखा? तो चुटैया रखाओ। पूरे सायगढ़ में मोबाइल है सबके लगा। अकाउंट कंपनी वाले टावर हमसा ले जाए तो डबिंग सी लाए फिर के नहीं लाए फिर। सिग्नल पूरी दुनिया में है पर कवर कर हैं वे टावर से। भगवान की कृपा तो आहे दद्दा एंटीना तो होए। चोटी में नित्य जो गांठ लगाता है उस पे किसी प्रकार का कोई ऊपरी अलाय वलाय काम नहीं कर सकता। ये चुटैया को प्रभाव है क्योंकि भगवती शिखा की अधिष्ठात्री है। जब हमारे आचार्य पूजा में चुटैया बंधवात हैं, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोड़ित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिता। तिलक चुटैया। तीसरी बात, गले में एक तुलसी को दानों डाल ले, कंठी पेरन लगो। एक दाना डालो पर तुलसी का दाना गले में डालो। क्यों? मारे बे के बाद कछु नहीं होने। मारे बे के बाद तुम चाहे पूरे गांव की तुलसी लाए आज जो बार वे तो क्या हो रहा हो। अरे दुनिया को जो नियम भी है। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। दास प्रणाम करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज श्री। राम कृपा करुणा बनाए रखें बालक पे। एक तुलसी का दाना अपने गले में डालो। कबीरदास जी एक गांव में से निकले। 4 से 8 लड़का बैठे थे भले आदमों के। कबीरदास जी से बोले कि अरे कुत्ता न करेगा कुत्ता। कबीरदास जी लौट के आ गए। बोले क्या कह रहा है? बोले कुत्ता। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। कबीरदास जी बोले मनो बेटा कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। कुत्तों की कितनी वैरायटी है? 2। एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ता की का चनार है, ओके गरे में मालक को पट्टो रहे थे। वो फालतू बिना पट्टे को रहे थे। कबीरदास जी बोले हम राम जी के पालतू, कैसे हम गरे में डाले हैं पट्टो, पेरे हैं कंठी। सो कंठी बारे पालतू और बिना कंठी बारे फालतू। अब तुम्हारे कौन में से हो सो निर्णय कर लियो। तुम्हारे पालतू आओ के फालतू, सो जो निर्णय तुम्हारे कर लियो। और हम के तबे तक ने पेरी हो तो 22 जनवरी के पहले कंठी पेर लियो। अब इनो पालतू बन जा। नातर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पालतू और फालतू में अंतर क्या है? पालतू फालतू में अंतर क्या है? कि मन कूकर, कबीरदास जी कह रहे जो मन कुत्ता आए, के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर दुर
मुर्दा हो चाहे जे को भगा दे के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 होए, अब मन कूकर राम ही मिले तो दुर दुर कहे न कोई। जय श्री राम। हमारे बीच में श्री विश्वनाथ सिंह बुंदेला जी दाऊ साहब नरवा वाले पधारे हैं। महाराज जी का माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सब लोग। और दाऊ साहब से आग्रह है विराजमान हो। अच्छा अच्छा, अरे और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। ब्राजिएगा ब्राजिएगा। और एक विशेष सूचना कि माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ी आगे को खिसक आएंगी, थोड़ी आगे को आ जाइए आप लोग, क्योंकि पीछे वहां बन नहीं रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और हमारे भैया लोगों से अनुरोध है आप लोग भी थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। सभी लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएं और बीच का रास्ता बनाए रखेंगे, बीच का रास्ता बनाए रखेंगे आप लोग। सभी लोग शांति पूर्वक आप लोग आ जाएंगे और अपनी यथा व्यवस्था कमेटी के निर्देश अनुसार थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे। लेकिन बीच का रास्ता थोड़ी बनाए रखेंगे आप लोग, बीच का रास्ता। कि भगवान की कथा से, भगवान से ऐसा ही आप सबका प्रेम स्नेह जुड़ा रहे निरंतर। तो चर्चा यह व्यासपीठ आपसे कर रही थी कि सबसे पहले माथे पे तिलक, सिर पे चुनैया और गले में एक तुलसी का दाना, और चौथी चीज हाथ में रक्षा सूत्र। और एक बात और सुन लो, सब आचार्य ब्राजे हैं, पुरुष वर्ग के लिए कभी भी, पुरुष वर्ग के लिए कभी भी इस हाथ की बीच की उंगली से, इस हाथ की बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र कभी हाथ में नहीं बांधना चाहिए। जब भी रक्षा सूत्र बांधो, नाप के बांधो, बड़ा हो जाए छोटा ना रहे। और माताओं के लिए हृदय से लेकर बीच के हाथ की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। सब विद्वान बैठे हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में रक्षा विधान स्पष्ट आया है। गणाधिपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता। अब बाकी आप इन्होंने सुना था, जो हमें जितवा तो हमने बता दो। और का मंत्रों को अपनो काम नहीं है, हमें तो गली बताने तुम्हें बस। चार चीजें हो गई, बस आखिरी और सुन लो। सिर पे माथे में तिलक, सिर पे चुनैया, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र और मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये पांच चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता, किसी को नरक नहीं जाना पड़ता। राम नाम की वो ताकत है, वो ताकत है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म हुआ, माता पिता स्वर्ग सिधार गए। जिस चुनिया नाम की दासी ने पाला वो भी चली गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा अभागा लड़का है ये तो। अच्छा, इनका नाम था राम बोला। गांव के लोगों ने कहा ये गांव में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, भगाओ इसको। तो तुलसीदास जी को गांव के बाहर झुपड़िया बनवा दी, यहीं रहना, बस्ती में मत जाना, बस्ती में मत जाना। अरे ये सो न करो कि बाहर गई फसल खान लगे। अल्लाह ने करो भैया, हमको न भी ठंडे ना होते।
भूतों से छूटे सो खब्बी साबे दे। काहरे 2 दिन और है कट जाए नहीं, या तो हम जान नहीं रहे कि दूसरा हम ना आ नहीं पाऊंगे, दूसरा तो अब चांस कम जानेंगे हो। कमेटी के कहें यज्ञ ही बंद कर दे, मन उनको ने बुलाओ, है ना। निवेदन व्यासपीठ आपसे कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी गांव के बाहर रहने लगे। उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 4 दिन बाद वो लड़का मर गया। अब जिसका जवान लड़का मरेगा तो दुख तो होगा। गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे, पीछे पीछे उसकी पत्नी जा रही थी, क्योंकि पहले हमारे यहां सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई। 7वीं की सहायक वाचन में हती कथा। तो सब लोग रोते जा रहे थे, वो पत्नी भी उसकी पीछे पीछे सती होने जा रही थी। नियम था, कानून था। गोस्वामी तुलसीदास जी भीतर अपनी झुपड़िया में बैठे थे, रोवे की आवाज सुनी सो बाहर आ गए। उस बहू ने जो सती होने जा रही थी, उसने देखा कि ये ब्राह्मण है, लग रहा है, तो अब सती होवे तो जा ही रहे, आशीर्वाद ही ले लाए। और जो तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले पगलैया हो, बताओ वो को घर बारो मारो धरो, 12वें ले जा रहे, अब तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी से बोले काय कही तुमने? तुलसीदास जी बोले हमने कराई गई, राम जी ने निकाल दी मुंह में से। बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे, तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया मुझे झूठा कह लो, ढोंगी कह लो, पाखंडी कह लो, जो कहना है वो कह लो, पर मेरे राम झूठे हैं ये मत कहो। गांव के बोले हैं तो हैं, वो मैं का, या फिर तुम सिद्ध करो कि राम झूठे नहीं है। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, बैठ जाओ घेर के और राम राम कहो। अब सब लोग राम राम कह रहे, तुलसीदास जी ने आंखों में आंसू भरे और उस मुर्दे के पास गए और मुर्दे के कान में जाके बोले राम, और उठ के खड़े हो गए। मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। तो जो लोग कह रहे थे ना कि राम झूठे हैं, वही चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से, ध्यान से सुनना, उसी दिन से जब हम घर से मुर्दा उठाते हैं, शमशान जाते हैं, तो एक जगह बीच में उतार देते हैं। उतारते हैं कि नहीं उतारते? इसलिए मुर्दा उतारा जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बीच में उतरवा लिया था। तब से ये परंपरा चल रही है। और अनादि की बात पे आओ, बहुत पहले की बात पे, तो भगवान शंकर ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले कौन सा नगर बसाया? अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम पड़ा आनंद वन। उसी का आगे चल के नाम पड़ा काशी, और फेमस होगा बनारस। ये तीन ही नाम फेमस नहीं हो पाए, बनारस ज्यादा फेमस होगा। काय अमिताभ बच्चन ने गाना नहीं गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, सब में बनारस बनारस हो गई। तो जब बनारस को बनाया
पार्वती जी से कहा कि यहां रहो। ये भज्जतन न खबर राखियो रे, न चलात चलात भूल जाओ, अब होते हो चलो जाए। सब ध्यान राख बच्चे जे को चला रहे हो, अरे सही आए को ने रही खबाओ नहीं खुआ तो बिल्कुल हिसाब आई पे बैठ। एक डर लगा तेरे भज्जा नहीं, सब देखने अब नहीं लगने हम आओ चित्त। राम भगवान शंकर ने जब अबिरमुख नाम का क्षेत्र बनाया, पार्वती जी से कहा रहो इसमें। पार्वती जी ने कहा नहीं रहेंगे। क्यों? बोले आप हमें एक वरदान दो। क्या? काशी में मरने वाले की अधोगति ना होवे। जिसके काशी में प्राण निकले उसकी अधोगति ना हो। शंकर जी बोले देवी अधोगति तो आदमी की जब ही नहीं हुई है जब मरबे बारे के कान में को राम के देवे। पार्वती बोली तो तुम कहो। अब शंकर जी बोले मारवे को तो टेम ही नहीं, भाई मारवे को कछु टेम है कि सवेरे ने मार, रात में ने मार, सकरात को ने मार। अच्छा तुम्हारा खूब घूमत हुई हो, हर जगह लिखो देखो हुई है, यहां थूकना मना है, यहां गाड़ी पार्क करना मना है, यहां सिगरेट बीड़ी पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है। आज तक कहूं कौन अस्पताल में देखो कि यहां मरना मना है। अरे कहूं कौन अस्पताल वाले ने लिखवा दो धोखे से तो दुनिया के जे पैसा वाले घर बेच बेच के भर्ती हो जाए। जब इतने मारे हैं इन्हें किराए ने कर दद्दा हरे होते से। भगवान शंकर ने कहा देवी मरने का कोई टाइम नहीं होता। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, आप मरने वाले के कान में राम कहो। भगवान शंकर इसीलिए कितना जाप करते हैं। मानस प्रेमी बैठे रामायण में लिखा है कि तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी को एक ही काम है, राम 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 राम। आपका पता को कब मर जाए। शंकर जी बोले ठीक आज से बनारस में मरने वाले की गति होगी, अधोगति नहीं होगी। ये भी रामायण में ही लिखा है, काशी मरत जंतु अब लोकी। उतई ब्रह्मा विष्णु में खड़े थे, बोले काय भोलेनाथ बनारस में मरवे वाले की तो गति हो जे, और जो सागर जिले में मर जे वो कहां जे, हमोरे कहां जे। ब्रह्मा जी ने जब प्रश्न किया तो भोलेनाथ बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे और बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे अब पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसकी भी मुक्ति की गारंटी हमारी है। इसलिए अपन मुर्दा होके जने उठा 4, अब पीछे पीछे के जात राम नाम सत्य है। पार्वती बोली अब हमारे घर में दुनिया में का अंतर रहेगा, वो तो सब 100 ही होगा। भोलेनाथ कुछ एक नियम ऐसा बनाओ जो सिर्फ मेरे घर में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ एक नियम हम ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ बनारस में चलेगा और दुनिया में कहीं नहीं चलेगा। कौन सा नियम? हमारे यहां सनातन धर्म में सूर्य अस्त के बाद मुर्दा जलाने का विधान नहीं है। नैया बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है, न उतर दिन देखो जाए न रात देखो जाए।
सिर्फ एक नियम ऐसा है बनारस का, जहां 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। पार्वती जी ने एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भोलेनाथ जिसके पिंडदान ठीक ठाक से न हो पाए हुए, और अब पिंडदान भी तमाशो यमचो है दद्दा, हाओ जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे, सो कौआ बाप बुलाए। जिगत में बाप को पानी नहीं दौरे भर के, अब मर गए सो कराए दिनों में देखो तुम तमाशे, कुमड़ा के पत्ता पे धरे हैं, गा कर खंगे हैं पोइस पोइस, हा नाटक कर रहे। जिगत में पानी दो, एक आदमी कौआ को बड़ी पिया रहा हो तो कई कहे कि हमारे पापा पी जाते सो कौआ को मिल जाए। हरि राम राम। पिंडदान का अर्थ जानते हो क्या है? पिंडदान किसे कहते हैं? पिंडदान कहते किसे हैं? खाली ये 10-12 चावरों के लड़ुआ नदिया पे धर के हरदी चार चढ़ा के उमें डार या हो सुबह बैकुंठ चलो गाओ, बताओ। और अगर 8-10 चावरों के लड़ुओं में बैकुंठ मिलने तो फिर 100 रुपया के ले 1 कुंटल, अब तो 1 रुपया किलो मिल रहा है। नंगा मम्मा दे तो नहीं, जियो लाडली बहना, पैसा आ गए नहीं पूछ यार आया कितने 1250 मिला, 1-1 तो मोने धल्ली को आ गए हो, 250-250 यज्ञ खुंदे दिखो फ्री को न खाओ। चार संपत्ति मुश्किल से बचत है, ध्यान से सुन लियो। सरकारी लाडली बहना, सरकार को, ससुराल को, और आगे बढ़े नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, आते पटा दे कहूं माला कम रह गई तो ध्यान रखियो। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन बहुत मुश्किल से पचत है। भारी भजन चाहे ने जजमानी को पैसा पचावे, आते पटा के जाते तुम तो 250 दे दियो कार्यालय में जी, तो बातें आए अरे अच्छो या हो जे नहीं हो जे, तुम तो अगली साल या भाई अगले महीना फिर आ जाए 1250, 250 दे देंगे। ऐसो न करियो ना, कल से एक घट गया नहीं चढ़ो कि अंधेरी जी मैं नहीं जा रही। कमाल। पिंडदान का मतलब, पिंडदान क्या है? पिंडदान 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है चावल के गोले का पिंडदान, और ये शरीर क्या है? ये शरीर भी मांस का पिंड है क्या नहीं है? जो भी पिंडैया है रोज भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान से कहेंगे, हे प्रभु मेरा लड़का मेरा पिंडदान करे चाहे न करे, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड आपके चरणों में दान करने आया हूं। और अगर इस पिंडदान को भगवान ने स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंडा की आवश्यकता नहीं है। जो पिंडदान करो भगवान को शरीर दान,
तब जीवन का आनंद बनेगा। और कहा पता मोड़ा पिंडा पार रहो के नहीं, अब पार है ही और कुएं से पार गए। एक जजमान के पार रहे थे पिंडा, वो हथोरे बेरा कम सुना पड़ा तो महाराज को पता है तो कि जो बेरा है उस पेल तो महाराज लगे रहा है खूब मन, अरे तुक पे भूल गए कि जो बेरा है। महाराज कहने लगे बच्चों, कहने लगो जी गुरु जी गांव में नदिया है, कहने लगो नैया। अब जोर जोर से बतिया रहे हैं तो दो। अच्छा बेरा आदमी जोर से बोला तो वो जानत कि हमें नहीं सुना पड़ रहा, उसको नहीं सुना पड़ रहा। इनको अंदाज करने हुए कब हम बुराई करियो कितना धीरे से भी सुन ले। हाँ पंडित जी बोले बच्चा शास्त्र को नियम है। वो कहने लगे बताओ गुरुजी। बोले तई चूक गए गुरुजी। कहने लगे बेटा ऐसो लिखो है कि अगर पिंडा नदी में न विसर्जन कराए जाए तो गौ फुकवा दो चाहिए। अब वो सुनत तो मत दो, उन्हें सुन ली बाऊ फुकवा दो चाहिए। उन्हें उठाई टाठी वो भीतर पहुंचो डुकरिया बैठी थी। कहने लगो बाऊ जी पिंडा खा ले। अब डुकरिया बोली बेटा एक आध हो तो खा ले तेरे, ये 10-12 हमने खा पेंगे गिल बिले आने से। मोड़ा बोलो बाऊ दद्दा ने तार। डुकरिया ने सोची मोरो घर वारो खा ले तार जाए। एक तो जैसे तैसे उन्हें खाओ। जो महाराज जी बाहर से बोले रे तना भूसा मिला लिए न बगत जाओ कल दे है। अरे डुकरिया बोली तो ना सो जा। महाराज ने कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाऊ खो। अब ऐसे पिंडा पराई जाए सो होगा रहो। बताओ क्या मतलब है ऐसे पिंडों को। एक और मैं आपसे निवेदन करता हूं। हमने आपसे निवेदन पहले ही दिन कहा था कि आपको रामायण में जो चौपाई सुनने हो दे दियो, लेकिन बातें बेसुन लियो जो तुम्हारे काम की हो। आज हम लोग खूब पितर 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 चिल्ले आ रहे हैं, चिल्ले आ रहे। जे को देखो वही पितर दोष लगो, वही कोई के पितर दोष लगो। अगर किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं और उनके नाव का है, को पता नहीं तो लगे हैं पितर। उठाओ आप में से एक व्यक्ति हाथ के पितर कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाव का हो। तो अकेले लगे हैं कि पितर पितर बैठा न पटा पे कौन को बैठा रहे, कौन पितरों में बैठा रहे। कया जे पितर ध्यान से सुन लेना। पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये कौन कौन बनते हैं? हमारे माँ बाप जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो वसु पितर कहलाएंगे। हमारे दादा दादी चले गए हैं अगर तो वो रुद्र पितर हैं और हमारे पर दादा दादी आदित्य पितर हैं। हवन में बैठे पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, तुम लग गए पितरे बेहुस्वाहा। बाऊ दादा घरे बैठे तुम जिगत में हवन कर रहे। बोलो अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़ने। फिर एक आहुति छोड़ो आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। हवन में स्वाहा और पिंडदान में स्वधा। पितरों के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता। अब वो चर्चा बहुत बढ़ जाएगी कि हर मंत्र के पीछे स्वाहा ही काय बोलत। चाहे गणेश जी को हवन हो, चाहे दुर्गा जी को, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, पर हर मंत्र के पीछे के हैं स्वाहा स्वाहा। कया जी स्वाहा?
अपन बात न बढ़ाओ, बढ़ता ये हम दे बाहर खुआन दे। पितर होते हैं 3 प्रकार के, समझ में आ गया? वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। आप हवन करके देखो इन पितरों के नाम से जो नहीं है, कैसे तुम्हारे ऊपर पितर कृपा नहीं करते। एक बात और उठती है, यहां बहुत समाचार विद्वान विराजे हैं और भी दिव्य दिव्य मूर्तियां हैं। आजकल एक प्रश्न उठा है कि गया जी में पिंडदान करने के बाद क्या पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई लोगों को शंका है कि श्राद्ध करें कि न करें, पानी दें कि न दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन से वेद में, पुराण में और शास्त्र में लिखा है कि गया जी श्राद्ध के बाद, पिंडदान करने के बाद श्राद्ध और तर्पण नहीं करना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? अब हम लोग बताते हैं कि कहां लिखा है कि तर्पण करना चाहिए। जो भी आचार्य त्रिकाल संध्या करते हैं तो क्या वो तर्पण नहीं करते? पितरों को जल नहीं देते हम लोग? जिस दिन श्राद्ध का दिन पड़े उस दिन चाहे एक ब्राह्मण एक कन्या को जिमाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लियो, बुराई लग जाए अब भाई भग जाइयो ना, हमें भगा दियो। श्राद्ध के भोजन को और 13वीं के भोजन को मदिरा पान करने वाले ब्राह्मण को नहीं कराना चाहिए, चाहे बंद कर देना श्राद्ध कराना। अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण मदिरा पीता है, श्राद्ध के दिन उसका निमंत्रण मत करो, मत खिलाओ उसको अपने घर में। हर चीज का एक नियम है, एक क्रिया है। तर्पण का विधान है। और हम आपसे एक और निवेदन करके जा रहे हैं, 21 दिन हम आपको जो बता के जा रहे हैं वो कर लेना। आपके घर में कैसा भी पितर दोष क्यों ना हो, सब सीताराम हो जाए। 21 दिन करना, अगर फायदा लगे तो जब तक सांसें हैं तब तक करना, और फायदा ना लगे, हम किसी भी मंच पे हो, तुम आके वहां खड़े होके कहना कि महाराज जी ऐसी बातें मत किया करो, ये सब झूठी हैं। नित्य आप 3 लोगों को जल दो, नित्य का नियम बनाओ कि हम 3 लोगों के लिए जल देंगे। और 2 मिनट का टाइम लगना है आप लोगों को कल से। 3 लोगों को हमें जल देना है। सबसे पहले देवताओं को, दूसरा ऋषियों को और तीसरा पितरों को। 3 ऋण हैं हमारे ऊपर। देवताओं ने शरीर दिया है, ऋषियों ने अपना वंश दिया है कि नहीं दिया? यहां जितने लोग बैठे हैं सप्त ऋषि की संतान हैं। सब लोग किसकी संतान हैं? सप्त ऋषियों की। तो उनका भी कर्ज है। देवताओं ने शरीर दिया है और पितरों ने अपना अंश दिया है, तो 3 का कर्ज है। आप कल से स्नान करो। हाथ में 3 तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ? 3। इतनी अंगुलियों को ध्यान से देखना। ये काम आप लोग भी कर सकती हो। इतने अंश को देव तीर्थ कहा जाता है। क्यों महाराज जी? हाथ का ऊपर का इतना अंश भाग देव तीर्थ है। सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और अपनी उंगली पे जल डालना, वो कहना दुनिया के जितने देवता हो जल ले ले हमसे, बस इतनी कहने हैं। फिर हाथ को ऐसा करना
और ऐसा जल डालना कि वो जल यहां से गिरे और कहना कि सप्त ऋषि जल ले ले, वो जल इतने से गिर जाए, वो जल यहां से गिर जाए और फिर इस हाथ को ऐसे कर लेना कि जल इन उंगली और अंगूठा के बीच में से जमीन में गिर जाए और कहना कि अपने गोत्र का नाम लेना, क्योंकि पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता, गोत्र से होता है। पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता, गोत्र से होता है। अपने गोत्र का नाम लेके जल डालना और कहना कि हमारे जितने भी पितर हो जल ले लो। बस इतने में कितना टाइम लगने तुम्हें बताओ। और कभी कभार बाहर हो तो ऐसे जल देना, और अगर घर में हो तो जहां स्नान करत हो जले अपन हो नहानी में नहीं देने के नाली में हो बह जाए वो जल, एक तरफ जहां पांव न पड़े वहां एक काला तिल रख लो डिब्बी में, और जब पितरों को जल देने लगो तो थोड़ा सा तिल डाल के अपने गोत्र का नाम लेके जल डालो, आपके घर का सारा दाल दूर दूर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं। छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं। अभी एक अच्छी चर्चा हो रही थी, शायद आप कर रहे थे कलश के बारे में, आप ही बोल रहे थे जब हम आए थे। बड़े अच्छे शब्द शैली के धनी है महाराज जी। ये भी कृपा सब पे नहीं होती है ठाकुर जी की। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, जिस पे राम की कृपा हो जाए उसको ही मिलता है। या फिर माता पिता बड़े सत्कर्मी हो। बात चल रही थी सिद्ध कलश की, यज्ञ में कलश रखे हैं। कलश जिसके घर में पहुंच जाए, बारे न्यारे हो जाए, बस तुम्हें तरीका पता हो। हमारे आचार्य जब कलश का पूजन कराते हैं, कलश का पूजन कराते हैं, कभी ध्यान से सुनना शब्द, अकेले कलश में पूरे देवता बैठे होते हैं। कलशस् मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासतः, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातगणा स्मृतः, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीपो वसुंधरा, ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, अंगैश्च सहिता सर्वे कलशम तु समासता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तक्षय कारकः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ऐसा ही ना महाराज जी। किसी यज्ञ का कलश आपको मिल जाए, आप अपने घर ले जाओ, क्योंकि वो कलश दे क्या सकता है पता है? आखिरी में जब हमारे आचार्य देवता पृथ्वी के पूरी कलश की पूजा करा के कहते हैं कि अब प्रणाम करो, आप वो मंत्र सुनियो जो काका मांग रहे तुम्हारे लाना। पहले कहेंगे पास पाणी नमस्तुभ्यम पद्मिनी जीवनाय को, यावत कर्म समाप्त स्यात् तावत तुम सुस्त्रो भव, स्थिरता आ जाए जीवन में पहली। फिर कहते सांगाय सपरिवार आए, पूरे परिवार की रक्षा करियो के घर में जाकर। सायुधाय ना इस परिवार में किसी की आयुध माने अस्त्र से मृत्यु हो और न इनके द्वारा आयुध से किसी का नुकसान हो। सायुधाय सशक्ति काय, शक्ति देना, शक्ति काय की, चरित्र की, खान पीन की। आजकल जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकानों में होने लगा आप लोगों के। जो काम
शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में हो रहा है। मरघटा में, शमशान में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दे को काट के पका के खाने का नियम नहीं था। आज तुम्हारे घरों में मांस बनने लगा, जो मरघट में नहीं होना था वो मकान में होने लगा। जो मरघट में नहीं होना था वो मकान में होने लगा, और जो मकान में नहीं होना था ताश ने खेलने थी मकान में। जिंदगी में घर के दरवाजे ताश ने पसंद दियो, अजय के घरे ताश पिस रही हो, हम दस्तखत करवे तैयार हैं, 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ। और जे के घरे ताश खिलत हो सो की हालत देख ले, अपने अपने गांव की खबर कर ले कि कौन के दरवाजे बैठ के पूरे गांव के ठलुआ ताश पीसत कर ले, अपने अपने गांव की खबर। हम तो पहली बार आए, एक बार हमने कल बताई थी कि तन्नक रात में आए थे 2 घंटा और दूसरा वे आए, कहा सो वे भी गांव में नहीं आए, सीधे टोरिया चढ़ जा तो तरक भाग जा। जे जे के दरवाजे ताश खिलत हो उनकी हालत बताओ का है। जिस आदमी का विनाश का समय आता है, 3-4 काम हो लगे तो जान लियो तुम बर्बाद हो बेवारे हो, तुम को नहीं बचा सके, मार जाओ। पहला काम, जिसके घर के दरवाजे ताश खिलन लगे 3 साल में बर्बाद हो जाए। जे के घर में, और तुमने ध्यान से सुन लियो, जैसा सत्यानाश तुमने या करें, आओ अब इन्हें कहा यार आरती फिर रही नहीं, नुकसान हो जाए। आओ ने चढ़ाने सुने चढ़ जो वापस ले ले, पैसों आए थे तुम आए थे, हम तो सब वापस ले ले, अपने अपने लोटत में मंगा लियो। या तो टेंशन ही नहीं बची जिंदगी में। अब मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा याद, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। जब भगवान ने चोंच दी है तो चुन भी दे है, वो पे विश्वास तो करो। कहा दुनिया पे विश्वास करने। 7 दिन हम जा सुने कि सब माया है, माया छोड़ो, माया छोड़ो। फिर हम काहे को तुम्हारे हाथ जोरत फिरे, तुमसे कह रहे माया छोड़ो, महाराज दबावे लगो। बताओ 7 दिन हमें कई बात कहें कि सबको ऊपर बारो दे, हम काहे को तुम्हारे हाथ जोड़े, हमें भी ऊपर बाव दे। और तुम दे ही दे को ने खान देने हुए तो बीमारी दे दे कौन बड़ी सी। माताओं प्रार्थना है घर में एक काम नहीं करना, कभी सोने वाले पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करना, न पति को करने देना न बच्चों को। हाँ, जिस पलंग पे आप लोग सोते हो उस पर भोजन करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। सोने वाले पलंग पे कभी भोजन मत करो। भोजन के भी नियम हैं। जे के घर में एक थाली में 2 सगे भैया भोजन करत होंगे, ओके घर में कबू धन की कमी नहीं आ सके। अगर एक थाली में 2 भाई बैठ के भोजन कर रहे तो उसके घर में धन की कमी नहीं आएगी। जो बेटी शादी के पहले अपना जूठा अपने बाप को खिलाती है उसकी अकाल मौत नहीं होती बाप की। इसलिए बेटा अपने पापा को अपना जूठा खिलाया करो, कभी कभी अपने पापा को अपने साथ रोटी खिलाया करो। जो बेटी का जूठा खाता है, बड़े से बड़े अल्प भी वो आदमी की तर जात है। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं, वो के घर में भाई की कमी नहीं आ सके। पति पत्नी को एक थाली में बैठ के भोजन न करो चज्जे, मनो आप तो दादा अरे हाँ अपनी अपनी लगाई थाली और अपने अपने कमरों में अब खा रहे हैं जूठो। हम तो देखते रहते हैं शादी ब्याह में, अच्छा हमें जाने तो पड़ता ही है।
कछ कछ में ऐसे प्रेमी रहते भी हाथ ठाने बैठे ने हो तो माला ने डाल जाने परत। अच्छा हम जो तमाशो पता है कब देखा, जब जयमाला हो गई वह टेबल सी लग जात है। अब मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह बाओ रसगुल्ला को। अब जैसा ही खान लगी जो जी और पहुंच गए कैमरा वाय कहने लगे थोड़ा गर्दन ऊपर करो, थोड़ा इधर करो, थोड़ा इधर करो। जो नो रस रस सबरो बगर का मोड़ा किलो गुल्ला लाए। बताओ बात चल रही थी कलश की, तो ये पंडित जी कहते सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय आयु करता। हे वरुण देव इस घर में जाओ, अगर कोई अलग भी हो तो वो भी टल जाए। आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, बरदो भव। अगर किसी यज्ञ का कलश आपको मिल जाए उसको आप घर ले जाओ, उसके गले में जो धागा बंधा होता है उसको निकालो, ध्यान से सुनते जाना, उसको निकालो और जो आम के पत्ते उसका बंधन बारा बना के घर के पहले दरवाजे पे टांग दो उसको। उसमें जो जल है वो पूरा जल अपने घर में सींचो। एक गलती और न करियो, आदमी तीरथ को जल कहां से सींच वो चालू करत घर के दरवाजे से। अब भीतर खुशी चट जात, जितनी अलाय बलाय है वह भीतर ही बैठी, अब बन कर ही नहीं पा रही जल को लांग। कभी भी घर में कोई तीर्थ का जल कलश का जल छिड़को तो भीतर से नंबर लगाओ, भीतर से छिड़कते छिड़कते बाहर आ जाओ, सारी अलाय बलाय घर के बाहर हो जाएगी। सारी अलाय बलाय घर के बाहर हो जाएगी। और उस कलश को ध्यान से सुनना, जो कलश तुमने मिला है उसमें गेहूं भर के अपने भोजनशाला, आजकल तुम्हारों की भाषा में बोले पर किचन में, किचन माने जहां दिन भर किच 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 किच, सास बहू में किच किच, सो किचन भोजनशाला में रखो, उसमें गेहूं भर के। जब तुम्हारे घर में कोई कथा पूजा भागवत होवे तो उस कलश का गेहूं गैया को खिला दो, अब फिर उसी कलश को पूजा में रखो। पूजा हो जाए, कलश सुखा के फिर गेहूं भर के धर दो। एक दिन वो कलश ऐसा सिद्ध हो जाएगा, तुम लोगों ने कथा सुनी होगी, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। वो क्या था? वो एक यज्ञ का ही कलश था जिसे द्रौपदी ने सिद्ध कर लिया था। मुझे अच्छा लगा कि आप अच्छी जानकारी दे रहे थे, और होना चाहिए ऐसे काम, लोगों को पता होना चाहिए। तो बात सिर्फ ये हो रही थी आपसे, ये सबसे पुराण के विषय आए वो तो हम क्या करें, हमें कही आई। अपन राजा दशरथ के दरवाजे चल गए, कबू भगवान ने चाही आपके तरफ शिव पुराण कर भी बुलाइयो, फिर हम आपको एक से एक नियम बताए हैं। और बिना, जैसे हमने कलश का बताया, इन आचार्यों से पूछ लो, अगर जो मैंने बताया है वो शास्त्र में ना लिखा हो, मैंने फुल मंत्र पढ़ के तक बताया है, क्योंकि बिना प्रमाण के ये व्यास गद्दी बोलती नहीं है। कल महाराज दशरथ के यहां पुत्र का जन्म हो गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चौपाई पढ़ना मानस प्रेमी, क्या लिखा है कि सर्वसदान दीन सब काहू, और जिन पावा